नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव से घबराकर ममता बनर्जी ने अब वो काम करने शुरू कर दिए हैं जिनका विरोध करके कभी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी। कभी वाम दल ये काम किया करते थे। गुंडागर्दी, बदमाशी, एक्सटॉर्शन, इन सब से आजिज पश्चिम बंगाल की जो जनता थी उसने ममता बनर्जी में अपना वो मसीहा देखा था जो उन्हें इन सब से मुक्ति दिला सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से जैसे जैसे 2021 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही ठीक सारी चीज़ें वही होने जा रही हैं जो कि 2011 में जिन मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी ने कभी वाम दलों की सरकार को यहाँ से खदेड़ा था। देखिए, बीजेपी में लगातार उनके नेता जा रहे हैं, टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ममता बनर्जी पर भले ही वो जाहिर ना करें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दबाव तो बनता ही जा रहा है कि वो किस तरीके से अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करें। और इसके लिए अब उन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं जिसकी उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जैसे कि एक नया डेवलपमेंट हुआ है और नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग पर से 70 केस वापस लेने का फैसला किया है ममता बनर्जी ने। ये वही बिमल गुरुंग हैं जो कुछ समय पहले तक ये कहा जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और 2017 में इन्होंने जब अपना आंदोलन शुरू किया था गोरखालैंड की मांग को लेकर तो ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए थे और अब ममता बनर्जी इनके फेवर में नज़र आ रही हैं। इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फ़ैसला सरकार ने अचानक ले लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसमें ये मिला है कि कानून विभाग की ओर से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और करसियांग जिले की पुलिस को बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया जा रहा है और इस तरह से लगभग 70 मुकदमों को वापस लेने की अर्जियां जाहिर की थी, अर्जियां डाली हैं ममता बनर्जी की सरकार ने। दोस्तों, 2017 में जब गोरखालैंड राज्य की मांग करते हुए बिमल गुरुंग के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था तो राज्य सरकार ने बिमल गुरुंग पर देशद्रोह, हत्या, अवैध हथियार रखने, बम गोली रखने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 100 से अधिक मामले दर्ज किए थे। और जो अब जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूएपीए व हत्या के मामलों को छोड़कर बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों को राज्य सरकार ने वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ख़ास बात यह है कि अपनी गिरफ्तारी के डर से बिमल गुरुंग भागा हुआ था और पिछले 3 साल से अंडरग्राउंड था और पिछले साल जब दुर्गा पूजा का समय था तो दुर्गा पूजा के समय वो अचानक प्रकट हुआ था और उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो ममता बनर्जी को फिर से चीफ मिनिस्टर बने देखना चाहता है और उसके बाद से उसे बिना किसी रोक टोक के कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक आने जाने की छूट दे दी गई थी, जबकि कायदे से उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दार्जिलिंग में जहां पर गुरुंग का प्रभाव है वहां पर ममता बनर्जी को इसका लाभ मिल सकता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बिमल गुरुंग के खिलाफ केस लेने शुरू कर दिए हैं वापस। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ खास बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ये जो इस तरह के छोटे छोटे लीडर होते हैं, ख़ास तौर से जो पर्वतीय क्षेत्रों के लीडर होते हैं, ये जब तक सत्ता में रहते हैं, जब तक इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहती है या इन्हें सत्ता का सपोर्ट रहता है तब तक तो इनका जलवा रहता है। उसके बाद इन्हें कोई ये नहीं पूछता। एक बार कुर्सी गई तो ये नेता भी चले जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में चाहे वह सुभाष घिसिंग हो, विनय तमांग हो या फिर अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग, इनकी लोकप्रियता सत्ता से हटते ही फटाफट नीचे की तरफ चले जाती है। अगर हम दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है उससे सटे हुए सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर 16 साल तक नरबहादुर भंडारी मुख्यमंत्री रहे और एक बार लोकप्रियता उनकी गिरी तो अपनी सीट भी नहीं बचा सके और उनकी पार्टी ही फिनिश हो गई। पवन चामलिंग भी करीब 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे और आज उनका कोई नाम नहीं लेता है। अगर दार्जिलिंग की मैं बात करूं, जहां को लेकर ममता बनर्जी फोकस कर रही हैं, ममता बनर्जी जानती हैं कि बिमल गुरुंग का जो प्रभाव क्षेत्र है वो दार्जिलिंग में है और यहाँ की 3-4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर वो अच्छा खासा प्रभाव छोड़ सकते हैं
और इन विधानसभा सीटों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कर्सियांग और कालचीनी, ये सब इलाके यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। और इस इलाके में प्रभाव जमाने के लिए ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही हैं। और यहाँ पर जो गुरुंग के वापस आने के बाद एक चुनौती के रूप में उन्हें देखा जा रहा था, वहाँ अब वो अगर ममता बनर्जी के साथ आते हैं तो अब टीएमसी को इसमें हेल्प मिल सकती है। और देखिए 3-4 विधानसभा सीटों को हासिल करने के लिए ममता बनर्जी कितना बड़ा काम कर रही हैं कि गुरुंग के खिलाफ दर्ज सारे मामले वापस ले रही हैं। और वैसे भी दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक समीकरण तेज़ी से बदले हैं। भाजपा वहाँ तेज़ी से उभरी है। इतना ही नहीं, विमल को छोड़ने वाले नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और पहाड़ की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल गोरारुमो और सीपीआरएम जैसी पार्टियां भाजपा का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में भाजपा यहां क्षेत्रीय पार्टी की बदौलत ही जीतती रही है और 3 बार गा जय मुमो के समर्थन से भाजपा की यहां से लोकसभा में जीत हुई। पहले जसवंत सिंह और बाद में एसएस अहलूवालिया और अब राजू बिष्ट दार्जिलिंग से सांसद बने हैं। पिछले साल हुए दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव में गोरामुमो नेता नीरज जिम्बा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और बिमल के समर्थन से वह भी जीतने में सफल रहे। अब बिमल का भाजपा से मोहभंग हो गया है, वह तृणमूल के समर्थन में चले गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत बनी रहेगी और वे तीनों सीटें प्रत्यक्ष रूप से टीएमसी की झोली में डाल देंगे, ये भी कोई श्योर नहीं कहा जा सकता। और पहाड़ी विशेषज्ञों का ये कहना है कि यहाँ पर समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। और खास बात ये है कि बिमल खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि अपनी पत्नी आशा गुरुंग को भी चुनाव लड़ाना चाहें तो वे लड़ा सकते हैं, क्योंकि 100 से अधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी सरकार उनके पीछे पड़ गई थी और दबाव बनाने के लिए ही बिमल गुरुंग तथा उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया था। अभी दोनों कहीं से मतदाता नहीं है, इसलिए उनका चुनाव लड़ पाना संभव नहीं है। और अब चर्चा यह है कि विमल अपनी साख बचाने के लिए अपने बेटे अविनाश गुरुंग को दार्जिलिंग विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनवाने की फिराक में है। विमल गुरुंग का ये कहना है इस बारे में कि वे हर कीमत पर भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने गोरखाओं के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखाओं को सपना अपना बताया था, लेकिन अब वह सत्ता में आए तो गोरखाओं को सपना भूल गए हैं और उनके समर्थन से ही 3 बार से यहाँ भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन बदले में इन लोगों ने गोरखाओं को दिया कुछ नहीं है। और इस बारे में जो भाजपा है, यहाँ पर जो भाजपा के विधायक हैं नीरज जिम्बा, उनका एक बयान में पढ़ रहा था। उनका ये कहना है कि गुरुंग ने पहाड़ का नुकसान किया है और सुभाष घिसिंग ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में लाने की कोशिश की थी, जिसकी मंजूरी भी मिल गई थी। गुरुंग के कारण दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं हो सका। विमल की पहाड़ पर अब कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने जो किया है उसका भुगतान करना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह साफ हो जाएगा। उन्होंने उस पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है जिसने 2017 के गोरखालैंड आंदोलन में 1 दर्जन से अधिक गोरखाओं को पुलिस से मरवा डाला। उनका ममता बनर्जी की ओर इशारा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ पर कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पहाड़ की जनता भाजपा और नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी। पुलिस के बुलेट का जवाब पहाड़ की जनता बैलेट से देगी। यानी कि अब मामला कुल मिलाकर यहाँ पर गरमाने लगा है। ममता बनर्जी को जब ये लग रहा है कि बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ रही है, तो ममता बनर्जी को भी ये लग रहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाएं जो कभी बीजेपी के सपोर्टर थे और आज बीजेपी से नाराज़ हैं। तो इसका जनता में मैसेज ये जाएगा कि नाराज़गी यहाँ लोगों में बीजेपी से भी है। इसके अलावा जो युवा मोर्चे की नेता है बीजेपी की पामेला गोस्वामी, उसका जो ड्रग्स वाला मामला हुआ है, उसने भी बीजेपी को यहाँ धक्का पहुँचाया है। यानी कि ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से काउंटर अटैक करने की पॉलिसी पर चल पड़ी हैं। देखते हैं उन्हें इसमें कितनी सफलता मिलती है। बहरहाल विमल गुरुंग पर आगे भी मुझे लगता है कि वीडियो बनाने होंगे, हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं।
तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।